बोलो लीजा, बेटी लीजा। तुमने मेरी बेटी को मार दिया। मैं तुम सबको शांति से नहीं जीने दूंगी। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। तुम लोग कभी भी बुढ़े नहीं होगे। तुम लोगों की उम्र कभी नहीं बढ़ेगी और 100 साल बाद तुम्हारी आत्माएं निकलकर दुनिया से गायब हो जाएंगी। और स्पेशली मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, द किंग जॉन चंगुक। हर रात तुम एक राक्षस के रूप में तब्दील हो जाया करोगे। ये मेरा श्राप है, एक विच का श्राप, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं बदल सकता इसे। इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा। विल टैनी, तुमने मुझे बहुत भगाया है। मैं थक गई। खाली लो, तुम भागते भागते थक गई होगी ना, पानी पी लो। हाँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जाने जा। तुम्हें एक बार में पानी नहीं पीना चाहिए ना, किसी दिन तुम्हें पानी से फंदा लग जाएगा। देते ओके दादी माँ, अब से मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इस लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसा ही करेगी। ओके दादी माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। सर में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आँखों के दरमियां तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी। डैडा, मैं वापस आ गई। लंच रेडी है, जाओ अपने हाथ धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ओके डैडा। ये तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है जीनी। मुझे डर लगता है अगर उसे कुछ हो गया तो। इस शैतानी दुनिया में सबसे खूबसूरत होना भी बहुत बड़ा श्राप है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमारी बेटी की हमेशा रक्षा करूंगा, अपनी जान पे खेलकर। मैं भी दीदी की रक्षा करूंगा।
चलो टैनी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ मिली है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में डैडा और टैनी के साथ रहूंगी। मैं भी। बहुत खूबसूरत है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अब मैं तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा, फिर तुम्हें कोई भी नहीं छू पाएगा। तुम तो पूरी भीगी हुई हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, पानी में मत खेला करो, अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो। डैडा, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, ओके ओके, समझ गया। अब जाओ, जाकर कपड़े चेंज कर लो। ओके डैडा। हाँ, इस टाइम कौन आया है? ये किम तेयोंग, 18 years old किम नामजून की बेटी, काइंड, क्यूट, ऑनेस्ट गर्ल, अपने डैडा और टैनी से बहुत प्यार करती है। ये समझ लो सबसे ज्यादा दोनों से ही प्यार करती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, इनोसेंट गर्ल, बट बहुत ब्रेव भी है। तो प्रिंस, खड़े हो जाओ। ये प्रिंस यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस छोटे से गांव में, और वो भी मेरे घर में। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ। कौन सा काम प्रिंस रियो? मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए एज ए स्लेव। क्या? मेरे सामने ऊंची आवाज करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ओह नो, मुझे तेते को बताना होगा। क्या हुआ टैनी? मुझे लगता है टैनी मुझसे कुछ कह रहा है। मैं इसके पीछे जाती हूँ। छोड़ो मुझे। तुम मरना चाहते हो क्या? हाँ, अगर तुम जीना चाहते हो ना, तो मुझे बता दो तुम्हारी बेटी कहाँ है। कभी नहीं बताऊंगा। डैडा, ढूंढ लिया तुम्हें मैंने। गार्ड्स, जाओ इसे पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, ते भागो भागो, ते भाग जाओ, ते भागो। ये दरवाजा खोलो। नो, मैं क्या करूं? हाँ, खिड़की से भागते हैं, लेकिन ये तो बहुत ऊंचाई है। कैसे करूं, क्या करूं मैं? रात में जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल बाहें जो भी आए इधर। ये गुनाहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। मुझे छोड़ो। अब कहाँ जाओगी तुम? अब तो तुम्हें हमारे राजा साहब के पास जाना ही होगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। उदासी है जिसमें उदासी है वो, नाखून मत गाड़ो। समझे ये काश को।
जंगल की तरफ भाग गई। थैंक गॉड। क्या? उसके पीछे जाओ, मुझे वो हर कीमत पे चाहिए। लेकिन प्रिंस, वो जंगल बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने उस जंगल में एक मॉन्स्टर को देखा है। हाँ, जो लोग डरपोक होते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट दैट पीपल। अब जाओ, जाकर उसे ढूंढो। तुम्हारी वजह से वो भाग गई। मुझे खुशी है कि वो भाग गई। तुम चाहते हो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूं, है ना? मैं मरने से नहीं डरता। अगर मैं मर भी गया तो मैं अपनी किस्मत को अपना लूंगा। मैं बस अपनी बेटी को सेफ देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी इस इच्छा को ही पूरी कर देता हूँ। सारा जग घूमे हमें, सारे रास्ते ढूंढे हमें, अपने घर का पता जाने क्यों भूले हमें। इस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया मैं। माफी मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा। मियां जी कोई दुआ करो मेरे लिए, मियां जी कोई दुआ करो मेरे लिए। मेरे पास ये मौका है, मैं अभी भाग जाती हूँ। Damn it, हमने उसे खो दिया। अब हम प्रिंस को क्या कहेंगे? प्रिंस हमें जान से मार देंगे। नो 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 नो, भेड़िए भेड़िए आए, जल्दी भागो भागो यहाँ से, जल्दी भागो। सारे गार्ड वहां से गांव वापस लौट जाते हैं। ये है प्रिंस रियो, कोरिया के एक छोटे से हिस्से का राजा। खूबसूरत चीजों को कलेक्ट करना इसका शौक है। जिस गांव में ते रहती है वो भी कोरिया के उस छोटे से हिस्से के अंदर ही आता है। अगर उसकी नजर किसी पे पड़ जाए तो वो फिर उससे उस चीज को पाकर ही रहता है, बाय हुक एंड क्रुक। आउच! दीदी, मुझे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे लगता है वो गार्ड्स वापस चले गए हैं। डैडा, मैंने डैडा को अकेला छोड़ दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे वापस जाना होगा। अगर डैडा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ओह गॉड, मुझे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है। भेड़िए, मुझे भागना होगा मुझे। ये तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो वो मुझे पकड़ लेंगे। अब मैं नहीं दौड़ सकती। ओह नो, मैं इन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता। कौन है ये? ये तो इंसान नहीं
मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानवर है, तो फिर ये कौन है? नहीं, नहीं, रुक जाओ प्लीज। नहीं, नहीं, मैं आज नहीं मरना चाहती, मुझे डैडा को बचाना है। मैं उसके हाथों नहीं मर सकती। सीरियसली? तो मैं अभी बेहोश होना था? अगर ये राक्षस में जिंदा खा गया तो? ये मॉन्स्टर, अपने हाथ इसके चेहरे से दूर रखो, कोई भी मेरी टेटे को टच नहीं कर सकता। कहाँ हूँ मैं? ये रूम तो बहुत खूबसूरत है। डैनी, मैंने सोचा वो मॉन्स्टर तुम्हें खा गया। पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। वो तो तुम्हें जिंदा खाने को तैयार था। लेकिन ये हम कहाँ हैं? ये तो महल लग रहा है। महल तो बहुत पुराना लगता है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन मैं इस महल में कर क्या रही हूँ? मुझे बस ये याद है कि उस मॉन्स्टर ने मुझे बचाया था। रुको, कहीं वो मॉन्स्टर ही तो मुझे यहाँ लेकर नहीं आया? क्या पता वो मुझे यहाँ खाने के लिए लाया हो? Aku sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang, kita berjauhan. Tahan, tahan, ku sabar menahan. ये कैसी आवाज है? Bertemu dirimu, senangnya senangnya. Bisa dekat denganmu, sungguh senangnya. Laci molala, laci molala, laci molala। बड़ा है। ओह, तो तुम जाग गए। मैं जानती हूँ तुम इन बर्तनों को हवा में उड़ते हुए देखकर शॉक हो गई हो ना। Well, it's just a magic. Wow. Well, let me introduce myself. I am Jimmy, Park Jimmy. Wow, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुमसे थोड़ी सी कम। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? ओह, लगता है तुमको भूख लगी है। जाओ, जाकर टेबल पे बैठ जाओ, मैं खाना सर्व करती हूँ। वेल, मैं तो ये पूछने आई थी कि मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन अब मुझे भूख लग रही तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बाद में ही पूछ लूंगी। ओके, यह पार्क जिमिन 26 ईयर ओल्ड, इसका 5 साल का एक बेटा भी है, काइंड एंड लॉयल। लीजिए, खाओ तो। थैंक यू। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? मुझे भी भूख लग रही है। मैम, आपके पास टैनी के लिए कुछ खाने को होगा? मेरा टैनी भूखा है। हाँ, है ना? और मुझे मैम मत बोलो, जस्ट कॉल मी जिमी ना। ओह, ओके। Aku sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang. कौन है वहाँ? हाँ? ओह बेबी, आओ यहाँ। नहीं, इट्स ओके बेबी, ये हमारी गेस्ट है। ओके। ओह, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोची है। ओह, तुम्हारा कितना क्यूट नेम है। थैंक यू। मम्मा, मुझे भूख लग रही है। आ जाओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। मोची, मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे आप? यहाँ बहुत सारा खाना है, मैं अकेले नहीं खा सकती ना। लेकिन प्लीज, अब मैं इतनी क्यूटनेस नहीं हैंडल कर सकती। ओके, ये अब
मेरा पेट फुल हो गया, मेरा भी। तुम्हारी बारी है जाने की। नहीं, तुम्हारी बारी है। यू स्टूपिड, तुम भूल गए आज तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है तुम्हारी बारी है। मैं ये फिर शुरू हो गई। ये दोनों कौन है? या तुम दोनों चुप हो जाओ। सॉरी जमीना। ओ तो तुम जान गई? हाँ, पहले तुम दोनों अपने बारे में बताओ कि तुम दोनों कौन हो। यू माई होप, आई एम योर होप, आई एम जे होप और मैं हूँ शुगा। आउच! तुम मुझे मार क्यों रही हो? ये तुम्हारी मेहमान है, तो तुम इससे कोल्ड वॉइस में बात नहीं कर सकती। सॉरी डैड, आप हमेशा कोल्ड ही रहते हो ना, और तुम हमेशा नॉटी रहते हो। तो बताओ, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे? एक्चुअली किंग को खाने देने की बारी आज हो भी की है। नहीं, इसकी बारी है। नहीं, तुम्हारी है। Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the बस करो, फिर से झगड़ा शुरू मत करो तुम दोनों। मैं जाती हूँ उनको खाना देने। ये किंग कौन है? और मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं यहाँ कैसे आई। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे एक बीस्ट ने बचाया था, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गई और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं यहाँ थी इस महल में। और वो बीस्ट महल के बाहर ही तुमको छोड़कर चला गया था, तो हम तुम्हें अंदर ले आए। ओके, और ये राजा कौन है? कोई नहीं। ओह नो, मैं जा रही हूँ, बाय। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, तो चलो साथ में खेलते हैं। क्यों नहीं, चलो। और कितने दिन रह गए? ज्यादा नहीं। ये मिनी होंगी एक ओल्ड पर्सन बट स्वीट, जिनसे ये प्यार करता है उनके लिए। ये जमीन का हस्बैंड है और इसका बेटा है एक मोची, और ये है जेहोप। शुगा से झगड़ा करने से बहुत पसंद है, लॉयल काइंड पर्सन है और शुगा का बहुत अच्छा दोस्त भी है। कम इन। किंग, ये रहा आपका खाना। तो मैं जाती हूँ। रुको। यस किंग, उसे होश आ गया? हाँ, उसे होश आ गया। शी इज रियली काइंड एंड चेयरफुल गर्ल। यू नो, मुझे लगता है वो आपका इलाज करने में आपकी मदद करेगी। नहीं, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तो फिर हमारा क्या? लोगों का क्या? इस महल का क्या? इस महल में जो नौकर रहते हैं उनका क्या? और आप भी जिंदगी जीना डिजर्व करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं बचा है किंग। आई होप आप इस बारे में एक बार और सोच लें। मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। प्यार एक झूठ है, धोखा है। Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang. ओह पेनी, तुम बहुत क्यूट हो। आई नो, आई एम ब्यूटीफुल एंड क्यूट। गार्डन सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। प्यार एक बस झूठ है, धोखा है, फरेब है। वो कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो किंग की आवाज है। वो किसे चिल्ला रहे हैं? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, मत जाओ, वो किंग है। किंग, डरो मत, मैं हूँ ना।
क्योंकि मैंने किंग के रूम से अजीब अजीब आवाजें सुनी है, लेकिन कभी उनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन मैंने उनकी आवाज सुनी है, डीप एंड स्कैरी है। इट्स ओके किंग। लगता है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा लगता है। मैं तो इसे देखकर ही रहूंगी। इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। पहले तो वो घटिया कमीना जिसकी वजह से मुझे मुझे अपने डैडा को छोड़कर भागना पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता डैडा को क्या हुआ। मुझे उनकी याद आ रही है। दूसरा वो बीस जिसने मुझे बचाया, वो कौन था? वो किस तरह का जानवर है? तीसरा, इस महल के लोग सब अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहे हैं। जंगल के बीच में महल कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी देखा था, तो ये महल जंगल से ढका हुआ है। कोई तो राज छुपा है यहाँ पे। और आखिरी चीज किंग। ये किंग कौन है? ये उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है, बाद में मैं उस किंग से मिलने की कोशिश करूंगी। अब मुझे प्यास लग रही है। जब तो खा लिए। मुझे आलस भी आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ये कैसी आवाज है? मैं अंदर जाऊं या नहीं? दरवाजा तो खुला है, इसका मतलब ये है मैं बिना नॉक किए अंदर चली जाऊं। तुझको गले लगा कर यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है। सारी चीजें टूटी फूटी हो पड़ी है, सारी तोड़ फोड़ हो रखी है। लेकिन किसने किया है ये? ये तो बीस्ट है, लेकिन ये बीस्ट यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो तुम? मैं गेट लॉस्ट और मेरे कमरे में दोबारा मत आना। कौन था वो? वो बहुत डरावना था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि वो बहुत दुखी है। बहुत दर्द था उसकी आंखों में। उसने अपनी बॉडी पे इंसान वाले कपड़े भी पहन रखे थे। वो बीस्ट की बॉडी में कोई इंसान लगता है। हाँ, इस जगह पे हो क्या रहा है मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन स्पेशली मुझे उस बीस्ट के बारे में पता करना होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं उसे जानती हूँ, जबकि वो तो इंसान भी नहीं है। हाँ, कौन थी वो? जमीना तो नहीं थी, क्योंकि वो मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में नहीं आती। और जमीना के अलावा और कोई औरत भी इस महल में नहीं है। तो फिर क्या वो लड़की है? हाँ, जरूर वही होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के मेरे रूम में आने की? मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। कुछ घंटे पहले तुम ब्रेव बन रही थी, बिना अंजाम जाने मेरे कमरे में आ गई थी, और अब तुम अपने आसपास की परवाह किए बिना शांति से सो रही हो। बेवकूफ दिल, इतनी तेजी से धड़कना बंद करो। क्या मुझे दोबारा प्यार पे यकीन करना चाहिए? शायद कर लेना चाहिए। Sweet dream. ये भी मैंने क्या देखा था? उस मॉन्स्टर ने मेरी तेते के चिक को लिक किया। क्या वो तेते को खाने की प्लानिंग कर रहा है? नहीं, मैं अपने तेते को प्रोटेक्ट करूंगा। कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, शायद एनवायरनमेंट चेंज हो गया इसलिए। ओह, तुम जाग गई? हाँ, आओ बैठो, ब्रेकफास्ट सर्व होने ही वाला है। ओके, तो किंग को ब्रेकफास्ट देने कौन जाएगा? तुम्हारी बारी है शुगा। नहीं प्लीज।
अब क्योंकि मैं जाता हूँ ना, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? किंग जंगकुक। तो ये है किंग। किंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपके रूम में खाना लेकर आने ही वाला था। क्या मैं अपने रूम से बाहर नहीं आ सकता? नहीं, आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप इतने सालों से अपने रूम से बाहर नहीं आए ना, इसलिए पूछा था। वेल, मुझे लगा कि मुझे भी रूम से बाहर आना चाहिए, तो मैं आ गया। अब मुझे भूख लग रही है। किंग आप बैठिए, मैं खाना सर्व करती हूँ। मिस ते, आइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। जी बिल्कुल। मिस ते, आप इतनी दूर क्यों बैठ रही हैं, जबकि मेरे पास की सीट तो बिल्कुल खाली पड़ी है। आइए मेरे पास बैठिए। तुम सब भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, और तुम छोटे बच्चे तुम भी हमारे साथ खाओ। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? ये सच में हमारे किंग है ना? मॉम, क्या यही किंग है? हाँ बेबी, तुम शांति से खाना खाओ। ये किंग वैसे तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैंने तो ये सोचा, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। तुम खूबसूरत हो, जो देखे हैरत हो दुनिया में वाह, ये कितने अच्छे से खा रहा है, और इसके बाल काफी बड़े हैं। मुझे इसके बालों को टच करना है। सच्ची तुम हो, सब यूं ही गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा, बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा। तुमने स्माइल की? बहुत टाइम बाद मैंने किंग को स्माइल करते देखा है। जब से वो सब हुआ है, किंग ने अपने आप को रूम में कैद कर लिया था। तो फिर आज ये बाहर क्यों आए? वो तो गया बदन की ये खुशबू, जगने लगी जादू। ओह, तो किंग देख लिए अपने रूम से बाहर आए। Aku sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang, kita berjauhan. किंग, तुम मुझे जंगकुक बुला सकती हो, लेकिन इससे आपकी शान में गुस्ताखी होगी ना? कोई बात नहीं, ठीक है फिर। Senangnya जंगकुक, ये रूम कैसा है? इसमें क्या है? हाँ, ये तो बस एक स्टोर रूम है, तो इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है। लेकिन मैं देखना चाहती थी अंदर क्या है। ओके किंग, आपको बुला रहे हैं, तो तुम जाओ, मैं भी वापस आता हूँ। ओके। ऐसा लगता है यहाँ कोई भी सालों से नहीं आया है। वाह, शी इज सो ब्यूटीफुल। ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ते, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बस देख रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन इस रूम में दोबारा मत आना। ओके। वो भी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था? वेल, आने से पहले ये पिन वहां से ले ली थी मैंने। इट्स सो ब्यूटीफुल।
सुबह का नजारा अच्छा है ना? ओके। सॉरी, मेरा मतलब जंकुक। आओ बैठो, मेरे साथ चाय पियो। हाँ, ये किसने बनाई है? मैंने? ये तो बहुत अच्छी है। तुम चाय अच्छी बना लेती हो, मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। आफ्टर ऑल मेरे डैडा ने मुझे सब सिखाया है। इसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दुख रहा है। आंसू तुम पे सूट नहीं करती माँ लेडी। इसकी हाथ बहुत वार्म है, दोबारा कभी रोना मत, समझी? चलो तो मैं अब चलता हूँ, तुम एंजॉय करो, एंजॉय योर टाइम। ओके। क्या था वो? मेरा दिल तो बाहर निकलने वाला था। ये तो मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोची, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो तुम? ये एल्बम, मैं तुम्हें हम सबकी फोटोज दिखाऊंगा। ओके, मेरे रूम में चलकर पूरी एल्बम देखते हैं। ओके, देखो देखो देखो, ये हूँ मैं जब मैं पैदा हुआ था। तुम बहुत क्यूट हो। आई नो। सोते पेज पलट कर सारी पिक्चर्स देखती है, सडनली को कुछ दिखाई देता है। ये कैसे हो सकता है? ते जंकुक की पिक देखी है, उसमें जंकुक सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आज लगता है। उस फोटो में जंकुक तलवार लेकर खड़ा था, लेकिन ते की नजर उस तारीख पे गई जो फोटो के नीचे लिखी हुई थी, 17/5/1920। What the hell? किसने ये गलत तारीख लिखी है? हम 2020 में हैं और फोटो 1920 की है। ये सारे पेज पलट कर देखती है जिसमें आसपास की डेट लिखी होती है, लाइक 1921, 1990, 1915। मैं मर गई हूँ क्या? मोची, तुम किस सन में पैदा हुए थे? 1918 में। और अब कौन सा सन चल रहा है? 2020। तो इसका मतलब 100 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ, ये सारे लोग 100 सालों से जिंदा हैं और इनकी उम्र अभी वही की वही है, जरा भी नहीं बढ़ी। क्या है ये लोग भूत हैं या फिर मैं मर गई हूँ? मैं यूं नहीं रह सकती। क्या हो रहा है यहाँ? रुको, रुको। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। 3 मिनट पर पहुंच जाती है, मोची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे छोटे पैर होने की वजह से वो देर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए वो अपनी मॉम के पास जाता है और सारी बात बता देता है। सारा जग घूमे मैं, सारे रिश्ते ढूंढे मैं, अपने घर क्या पता जाने क्यों इस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपन ये महल रात में कितना डरावना लगता है। कर गया मैं, माफी मिल जाए मुझे
नफरत करती है। क्या अचानक से तुम महल से क्यों भाग गई? मुझे क्या हुआ था? हम दोनों हमारी बहन की एल्बम्स देख रहे थे। फिर अचानक से उसने मुझसे पूछा कि मैं किस सन में पैदा हुआ हूँ और अब कौन सी सन चल रही है। उसके बाद वो डरी सी लग रही थी और फिर वो वहां से चली गई। ओह नो, तो वो जानती है सब। हमें उसे वापस लाना होगा, बाहर जाना सेफ नहीं है। सारा जग घूमे हमें सारे रास्ते, मुझे फिर से पैरों की आवाज आ रही है। घर का पता जाने क्यों भूले मैं, इस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया मैं। माफी मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा। नियत जी कोई दुआ करो मेरे लिए, नियत जी कोई दुआ करो मेरे लिए, नियत जी कोई दुआ करो, कोई दुआ करो, कोई दुआ करो। हाय क्यूट रैबिट्स, ये है ना स्टोरी का हाफ पार्ट है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे तो, बिकॉज मैं इस स्टोरी को बनाते हुए बहुत ज्यादा बोर हो गई। इतना कि मैं कभी किसी स्टोरी में बोर नहीं हुई, बहुत टाइम भी हो गया इसको बनाते बनाते। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना, ओके। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।